हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने इस प्राचीन भारत की एक सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें हमने पाषाण काल को कंप्लीट कर दिया है और हड़प्पा सभ्यता को भी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू किसी भी स्टेट सर्विस में आए हुए हैं, किसी भी स्टेट सर्विस में, चाहे यूपीएससी में आया हो चाहे किसी भी स्टेट सर्विस में, उन सबको हमने कंप्लीट किया है एमसीक्यू के थ्रू और एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल्ड एनालाइज किया है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वैदिक काल, ठीक। और इसमें हम यूपी पीसीएस और बीपीएससी पे विशेष रूप से फोकस होंगे और बाकी जितने भी स्टेट सर्विस के आप तैयारी कर रहे होंगे उन सब में आपको इससे फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी है जो आपके लिए ज़रूरी है। वैदिक काल की जो नदियाँ हैं उनके बारे में। अकासनी नदी को चेनाब कहा जाता था। आज की चेनाब नदी उस टाइम की अकासनी नदी कही जाती थी। बिपाशा को कहा जाता था ब्यास। परुषणी को कहा जाता था रावी। वितिस्ता को झेलम। कुंभा को काबुल। क्रुमु को कुर्रम। गोमती गोमल। सुवास्तु स्वात। सदानीरा गंडक यानी आज की गंगा नदी है ये। सुतुद्री सतलज और दृश्यधृति घग्गर नदी। तो ये आपको याद करना है और कई आप इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लेंगे जिससे आपको ये काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। अपने सामने कहीं भी इसको लिख के चिपका सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे मिलान वाले क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस नदी का क्या नाम है, ठीक। आइए देखते हैं, अगले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है जो श्रेष्ठ, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को, ठीक है। यह यूपीएससी ने 1999 में पूछा हुआ है और सेम क्वेश्चन को यूपी पीसीएस ने भी उसी साल पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये त्रयी है, त्रयी नाम। त्रयी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो त्रयी नाम प्रयुक्त होता है तीनों वेदों के लिए, तीनों वेदों के लिए, ठीक है। त्रयी नाम का प्रयोग किया जाता है 3 वेदों के लिए, ठीक है। और वो 3 वेद कौन कौन से हैं जो त्रय में आते हैं? तो उनका नाम है ऋग्वेद, उनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद, ठीक है। ये हैं 3 वेद जिनको क्या कहा जाता है? एक साथ त्रय के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? ये उत्तराखंड पीसीएस ने 2012 में पूछा है कि ऐसा कौन सा वर्ण है, ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग करने के लिए मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेद के टाइम पे वर्ण का अर्थ था रंग, रंग से तात्पर्य था इसका। किससे? रंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुषुक्त मूलतः पाया जाता है। जो पुरुषुक्त है वो किसमें पाया जाता है? पुरुषुक्त ये भी ऋग्वेद से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द, देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आप में से कोई बताएगा इसका अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी ईश्वर का विश्वासी नहीं, एक वंशानुगत जाति ये भी नहीं, किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला ये भी नहीं, एक
उत्तम व्यक्ति यानी श्रेष्ठ जन, आर्य शब्द को इंगित करता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, इनमें से कितनी रचनाएं हैं जो ऋग्वेद की हैं, इनमें से कितनी रचनाएं हैं जो ऋग्वेद की हैं बताओ। तो 1028, ठीक, छत्तीसगढ़ पीसेस में 2011 में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो दीजिए आप प्रश्न का उत्तर। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है, स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। और यजुर्वेद में क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीत में स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण। इस हिसाब से देखा जाए तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसमें भी सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत ना हो और आप जो आप जानते हैं सबसे पहले उसे सुमेलित कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है उसमें क्या दिया हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में जानकारी दी हुई है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में जानकारी दी हुई है। और सामवेद में जानकारी दी हुई है पंचविश के बारे में। किसके बारे में, पंचविश के बारे में। और अथर्ववेद में गोपत ब्राह्मण और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण के बारे में जानकारी है। तो इस हिसाब से ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये 2013 में आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है। आपने अभी अभी टिक मारा है कि ऋग्वेद से कौन सा ग्रंथ संबंधित है, ऐत्रेय। कौन सा संबंधित है, ऐत्रेय। क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 में पूछा गया है एमपीपीसीएस में। जिसने क्वेश्चंस को और एमसीक्यू को देखा होगा, सिर्फ एक एग्जाम के नहीं सारे एग्जामों के एमसीक्यू को अच्छे से एनालिसिस किया होगा, लगभग सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे उसे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है, तो यहां भी पूछा गया कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से। तक्षशिला से नहीं मिला, कौशाम्बी से भी नहीं मिला है और हस्तिनापुर से भी नहीं मिला है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। अब देखिए दोबारा वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है, आपको मैंने ऊपर टिक लगवाया था, ये संबंधित है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। सामवेद में आपने किसको देखा था, ऋग्वेद में क्या था और यजुर्वेद में क्या था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम का जो पौधा होता है उससे संबंधित है, ऐसा कौन सा मंडल सोम पौधे से संबंधित है, तो कौन सा मंडल संबंधित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, 9वें मंडल में 114 सूक्त दिए गए हैं। कितने, 114 सूक्तों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से मंडल में, 9वें मंडल में। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं,
तो उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? उपनिषद दर्शन पे लिखी हुई पुस्तक है। उपनिषद क्या है? दर्शन पे लिखी हुई पुस्तक है। और उपनिषद को ही हम एक नाम से और जानते हैं, उसका क्या नाम है? वेदांत। उपनिषद को ही वेदांत के नाम से भी जाना जाता रहा है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए वेदांत पुस्तकें किसकी हैं, तो वेदांत भी किसकी पुस्तक है? दर्शन पर पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है? दर्शन। उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बीपीएससी ने पूछा है, 1995 का क्वेश्चन है पुराना, लेकिन आप देखेंगे कि पुराने क्वेश्चन ही आज के क्वेश्चन के रूप में रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी देखा था आपने, पीछे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था सोम किस मंडल में आता है, और यहां पूछा गया है 9वां मंडल किसका है, तो सोम और पेय पर नामकृत देवता पर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान कौन से वेद में हमें देखने को मिलता है? ठीक है, कौन से में मिलता है? यजुर्वेद में। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। ठीक है, और यजुर्वेद के बारे में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। किसके? यजुर्वेद के 2 भाग हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? इनमें से किस में मोक्ष की चर्चा की गई है? मोक्ष की चर्चा इनमें से किस में की गई है? तो वेदांत यानी उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में नहीं है, परवर्ती संहिता और ब्राह्मण में भी नहीं है। ऋग्वेद यानी वेदांतों में इनकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। किसका? सामवेद का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संबंध, नम का जो संवाद है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा सुन लीजिए। कह रहा है, क्योंकि कई बार रिपीटेड है, आप देख सकते हैं, फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये पूछा जा सकता है। आईएएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीडीए और एलडीए में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो किससे प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से नहीं, छंदोपनिषद से भी नहीं प्राप्त होता, केन उपनिषद से भी प्राप्त नहीं होता, तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। और इसमें क्या बताया गया है? नचिकेत द्वारा बताया गया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है। कौन? आत्मा। आत्मा का ना जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, ये इसमें नचिकेत द्वारा यम को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी आकाशनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में किस एक के साथ की गई है? मैंने शुरू में ही आपको लिस्ट दिखा दिया था, शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है, कि नदी और उससे संबंधित जो आज की नदी का नाम है वो, तो आपसे पूछा गया वैदिक नदी आकाशनी की पहचान किससे की गई है? तो आकाशनी नदी ब्यास, रावी और झेलम, इनमें से कोई भी नहीं, चेनाब से की गई है। किससे की गई है? चेनाब नदी से इसकी पहचान की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान की बात कर रहा है, तो ये इनमें से कोई, ये 3 नदियां अफगानिस्तान की नहीं रही हैं। तो कुब्हा और कुमरा अफगानिस्तान से संबंधित हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
यूपीएससी ने 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सेम। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, कठोपनिषद में। और इसमें क्या बताया था? आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा मरती है, वो शाश्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? जो उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक रहे थे? कहाँ के शासक रहे थे? तो के राज्य से संबंधित रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्त भी ले सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अभी बोला था, अभी कुबा और कुमरा के बारे में चर्चा हुई थी, वो अफगानिस्तान से संबंधित हुई थी। और ये क्वेश्चन भी क्या है? रिपीटेड ही था, अफगानिस्तान में। अब ये कुछ सूचियाँ दी गई हैं, मिलान करना है आपको। ठीक है, कौन सी नदी को क्या बोला जाएगा, ये मिलान है। तो कुबा नदी कहाँ बहती है? कुबा नदी कहाँ बहती है? आधुनिक नाम क्या है? काबुल। पारुषणी का रावी, सदानीरा यानी गंडक, सदानीरा यानी गंडक, और शतुद्री का सतलज। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो मिलान हमारा कहता है 2, 3, 1, 4। ठीक है, ये लिस्ट मैंने आपको शुरू में दे दी थी, जिसको आपको लिख के रख लेना है और याद करते, इसको नियमित तौर पर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो आप सही क्रम बताइए, कौन सा है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद, या वैदिक संहिताएं उपनिषद, आर्यणक, ब्राह्मण, या वैदिक संहिताएं वैदिक संहिताएं आर्यणक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिताएं वेदांत, आर्यणक और स्मृतियां, इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति में रित का अर्थ होता है। रित का अर्थ क्या होता है? ऋतु। ऋतु का अर्थ क्या होता है? भारतीय संस्कृति में ऋतु का अर्थ क्या होता है? तो बताओ क्या होता है ऋतु का अर्थ? ऋतु का अर्थ माना जाता है कृत्रिम नियम नहीं, सामाजिक नियम भी नहीं, प्राकृतिक नियम। क्या माना जाता है? प्राकृतिक नियम से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 1994 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल वर्ड में देखें तो पुरुषार्थ का बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पुरुषार्थ की बात कर रहा है। ठीक है, चारों पुरुषार्थ कौन कौन से थे इसमें से? तो ये ए और सी ये दोनों ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आयोग के ऊपर उस टाइम पर निर्भर था कि वो किस उत्तर को माने, तो ये दोनों ही उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? पुरोहित, गुरु। तो गुरु के रूप में हम गुरुवार को देखते हैं, यानी बृहस्पति को माना गया है वैदिक देवताओं के पुरोहित के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, कौन सी ऐसी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी? तो उसका नाम क्या था? गार्गी भी नहीं, सावित्री और लीलावती नहीं। आईएएस ने पूछा है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। लोपमुद्रा, क्या नाम था उनका?
लोपमुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। निष्क यानी आभूषण, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ उसका प्रयोग? किस अर्थ में हुआ? तो सिक्का। किस अर्थ में हुआ? सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। एकदम सही बात है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए और सी सही होगा। यूपीएससी ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जैसे 2012 का जब आप पेपर देखेंगे यूपीएससी का, तो कहीं ना कहीं वो 2021 से मैच खाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, उसके 10 से 12 क्वेश्चन आपको लगभग मैच खाते हुए दिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो था वो किस अंग का आभूषण रहा था? तो निष्क यानी क्या आभूषण था? गले का। किसका? गले का आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14वीं सदी पूर्व एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था बोजक कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? इनमें से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आर्यों से रिलेटेड जो बात लिखी हो किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और इन्होंने बताया है कि आर्यों का जो देश था, आर्यों का देश उत्तरी ध्रुव को बताया है। किसको बताया है? उत्तरी ध्रुव को आर्यों का देश बताया है। ठीक है, और लगभग इतिहासकारों में तो ये बात चलती रहती है, किसी ने इनकी बात मानी है, किसी ने नहीं मानी। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ सही उत्तर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। प्राचीन भारत में जो निशाका थे वो जाने जाते थे। निशाका यानी वही निष्क। निष्क को ही लिखने का तरीका बदल दिया 2005 में, और वो जाने जाते थे किसके लिए? स्वर्ण आभूषणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोजक कोई महत्वपूर्ण है। अभी अभी आपसे बोजक कोई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये रहा 14वीं शताब्दी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिला है बोजक कोई से। तब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है। ठीक है, बोजक कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख है वह कौन सा ग्रंथ है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख है वो ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो उस ग्रंथ का नाम है यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण नहीं, ये क्लियर नहीं है कि शुक्ल है या कृष्ण है, सिर्फ और सिर्फ आप यजुर्वेद के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका उत्तर लगभग इन चारों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। राजा विदेह से कौन से ऋषि संबंधित रहे थे? तो राजा विदेह से संबंधित रहे थे श्री गौतम राहुगढ़। श्री गौतम राहुगढ़ राजा विदेह से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी अभी क्वेश्चन देखिए, आप
फिर रिपीटेड हुआ बोधक कोई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ये तो सबको ही पता होगा, फेमस क्वेश्चन है ये, कि ऋग्वेद में जो उल्लेखित है 10 राजाओं का युद्ध वो किस नदी के तट पर क्या हुआ था, लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था परुषड़ी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुषड़ी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका प्रमुखता धर्म क्या था? तो उनका धर्म जो था वो भक्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा और यज्ञ दोनों एक साथ नहीं थे, सिर्फ यज्ञ को कह सकते हैं। और प्रकृति पूजा और भक्ति नहीं थी, प्रकृति पूजा और यज्ञ दोनों, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद के पंचजन से संबंधित नहीं है, उसका नाम क्या है? कीकट। क्या नाम है? कीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था। आर्यों के जीने का अर्थोपाय करने का जो मुख्य साधन था वो क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में पूछा गया। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। तो बलि और कर्मकांड। इसी के खिलाफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रिपीटेड है, परुषड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया? यव। यव किसे कहा गया ऋग्वेद में? यव का प्रयोग हुआ जौ के लिए। किसके लिए? जौ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा जो थी क्या थी? गांवों के व्यापारिक लोगों की संस्था? नहीं। राजा दरबार? नहीं। मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद रही थी। वैदिक युगीन सभा को मंत्री परिषद कहा जाता है। RAS 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान के लिए पूछ रहा है। यव अभी आपने देखा जौ के लिए प्रयुक्त हुआ, यानी सी का चौथा। डी उत्तर हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। व्रीहि यानी चावल, मुग्ध यानी मूंग के बारे में बात कर रहा है, और इक्षु यानी गन्ना। ठीक है, ये 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन था, RAS का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में प्रजापति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो उसका नाम है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, न्याय कार्यों से संबंधित थी जो जन की सभा, उसका नाम क्या था? तो उसे कहा जाता था सभा। क्या? सभा। और ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। झारखंड PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ये भी अथर्ववेद में ही देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेद के जो पढ़ी थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? तो वो पढ़ी का मतलब होता था व्यापारिक। तो कौन थे? व्यापारी थे। 2019 का क्वेश्चन है MPPSC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वेद का जो धर्म था वो क्या था? ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बताओ। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववाद था, एकेश्वरवाद था, या अद्वितीयवाद था, या नृत्य मार्गी था? क्या था? तो ऋग्वेद धर्म बहुदेववादी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी?
वैदिक युग में जो प्रचलित थी लोकप्रिय शासन प्रणाली, उसे क्या कहा जाता था? जो लोकप्रिय था उसे क्या कहा जाता था? गणतंत्र। क्या? गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत्र समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत्र समर्पित है किससे? किसे समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को। ठीक है। कितने सूक्त इंद्र को समर्पित है? तो 250 सूत्र इंद्र को समर्पित है। और अग्नि को ऋग्वेद में 200 सूक्त क्या है? समर्पित हैं। ठीक। इंद्र को युद्ध का देवता भी वो लोग मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बताओ। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो कौन थे? उनका नाम था इंद्र। यूपीपीसीएस 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? तो युद्ध का देवता इंद्र थे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं? यहाँ पे इंद्र की चर्चा नहीं है चारों ऑप्शन में, क्योंकि इंद्र जो थे उससे 250, और उसके बाद किसकी चर्चा की गई है? उसके अगर इंद्र नहीं है तो मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको याद हो तो किससे संबंधित है? तो उसका नाम है अग्नि। अग्नि को कितने सूक्त समर्पित हैं? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो किस युग से जुड़ा था? 800 से 600 का जो काल था वो जुड़ा हुआ था ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र हमको किस पुस्तक में देखने के लिए मिलता है? तो ये किस में मिलती है? ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में हमें देखने के लिए मिलता है। और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे उनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र उनका नाम था। ठीक है। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल संबंधित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत एक जय संहिता है। क्या संहिता है? जय संहिता है। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए किस में मिलता है देखने के लिए? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र हमें देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सप्त सहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का भाग है? तो यह है महाभारत का। किसका? महाभारत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसके संकेतक हैं ये? वेदों के नहीं, उपनिषदों के भी नहीं है, सूत्रों के नहीं, किसके? पुराणों के संकेतक ये रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऐसा कौन सा सर्प था जिसने स्वयं को रस्सी के रूप में समर्पित किया था जब देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था? तो उनका नाम था वासुकी। क्या नाम था? वासुकी। और वासुकी को सर्पों के राजा के रूप में माना जाता है। और जिस पर्वत का इनने मंथन किया गया था उस पर्वत का नाम क्या था? तो उस पर्वत का नाम था मंदराचल पर्वत।
मंदराचल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ऐसी कौन सा काल था जिसमें अछूत की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो धर्मशास्त्र का समय था। कौन सा था? धर्मशास्त्र का समय, यानी सूत्र काल। सूत्र काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ठीक है, इनमें से कोई सा भी, किसी का भी अर्थ सफेद घोड़ा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सफेद घोड़ा किसका अर्थ है मैं आपको बता देता हूं। यह अर्थ है श्वेता श्वेतर उपनिषद को क्या कहा जाता है? सफेद घोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। और आज के भारत के राज चिन्ह भी है ये कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस में। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है जाबाल की कथा? तो ये उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद में। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन रिपीटेड है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये यूपीएससी ने 2014 में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि अब इतना पुराना कहाँ से आया? 1991 में पूछने के बाद यूपीएससी ने 2014 में इसे पूछा है, यानी कितने सालों बाद एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खुद आप देख सकते हैं। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो अभी अभी आपने देखा था सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि रही थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, फिर क्वेश्चन रिपीटेड 2014 में, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, होता का अर्थ क्या होता है? तो होता का अर्थ का संबंध है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। तत्समो मां ज्योतिर्गम्या जो कथन है वो मूलतः कहाँ से लिया गया है? जो हम स्कूलों में प्रार्थना करते हैं, तस्मो मां ज्योतिर्गम्यम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषदों से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से। और कौन सा उपनिषद? बृहद धारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यानी इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। तस्मो मां ज्योतिर्गम्यम का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित रही थी? तो वो संबंधित रही थी ईरान से। कहाँ से? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऐसी कौन सी जानवर है जिसे अघन्या माना गया है? तो उसका नाम है गाय। देखो कहीं ना कहीं मैचिंग करता है शब्द, ठीक है। गाय को क्या माना गया है? अघन्या माना गया है। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। क्या होता है? ना मारे जाने योग्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था किसके लिए? गाय के लिए। रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किससे संबंधित है? तो ये भी गाय से संबंधित रही थी। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेद के काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? तो वो संपत्ति थी गाय। कौन? गाय। और गाय के लिए किस वर्ड का प्रयोग हुआ है? अघन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच संबंध में बात करनी है।
कह रहा है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला। सही बात है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये लोहा शब्द जो है ये सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था, लोहे से परिचित ये नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। और जैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत होता है, ये 2 ऑप्शन तो हमारे साफ साफ पहले ही गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किससे? लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? मतलब इसमें जो शब्द है उसको समझना है कि कौन सा शब्द इनमें से अलग है, तीनों से अलग शब्द कौन सा है। तो उसका नाम कुल, वंश, गोत्र एक ही शब्द है लेकिन कोश अलग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है संस्कारों की कुल कितनी संख्याएं हैं? संस्कारों की संख्याएं टोटल कितनी हैं? तो हमारे धर्म में संस्कारों की संख्याएं टोटल 16 मिलती हैं। तो ये टोटल आपके लास्ट क्वेश्चन है आज का। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, ये आपको मैंने वैदिक काल से संबंधित सारे एमसीक्यू भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और आपको इसके अलावा कहीं और से एमसीक्यू भी या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट में हम अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे, प्राचीन भारत के। तो आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।